A very good morning, dear students. Today we will continue chapter 9, Saving the Gharyal. So for that you all will open your English literature book, page number 94, para 6. We once heard the bus knot in action near Rajghat on the Chambal River in northern India. नॉर्थन इंडिया में चंबल रिवर पर राजघाट के पास में उन सब ने जब वो अपना काम कर रहे थे, ऑथर की टीम ने उन सब ने एक बस नॉट की आवाज़ सुनी. वी सॉ अ बिग मेल घड़ियाल, हमने एक बहुत बड़ा जो है घड़ियाल देखा. एंड हर्ड हिज अंडर वाटर टेरिटोरियल जॉ क्लैप, और हमने उसके पानी के अंदर एक आवाज़ सुनी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेरिटोरियल जॉ क्लैप? इट मीन्स ब्राइटनिंग द जॉ टुगेदर विथ अ लाउड स्नैप to scar other male gharials done to show that the male gharial is in control of a certain area. It means जो घड़ियाल है वो ये बताता है पानी में रह के कि वो जो सर्टेन एरिया है वो उसका है, ताकि दूसरे घड़ियाल उस पर अपना अधिकार ना बना सके. The gharial is only crocodile to advertise its presence in this way underwater. और जो घड़ियाल है वो ही एक ऐसा क्रोकोडाइल है जो अपनी प्रेजेंस को एडवर्टाइज करता है इस तरीके से पानी में रहकर. मतलब पानी में रह के वो अपनी प्रेजेंस को बताता है, लोगों को ये दिखाता है कि हाँ भाई ये जो एरिया है वो उसी का ही है. ओके. Some biologists think this could be a method of staining prey as well as marking territory. जो बायोलॉजिस्ट होते हैं जो इस चीज़ की रिसर्च करते हैं वो ये सोचते हैं कि ये एक मेथड है घड़ियाल का, जिससे कि वो जो प्रे स्टेनिंग प्रे, इट मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? हिटिंग द एनिमल्स यू आर हंटिंग हार्ड ऑन द हेड मेकिंग इट अनकॉन्शियस. जो शिकार होते हैं उनको मतलब उनका एक मेथड है, बायोलॉजिस्ट जो इसकी रिसर्च करते हैं उनके अनुसार, और वो ये बताते हैं इस तरह की आवाज़ निकाल करके कि ये जो टेरिटरी है, ये जो सर्टेन एरिया है वो उसी का ही है, कोई और उस पर अपना अधिकार ना जमाए. Though it was winter, a time when crocodiles bask on the sandbank to warm up, this male spent most of his time in the water. जब सारे घड़ियाल जब विंटर का टाइम होता है तो वो अपने आपको वार्म करने के लिए जो रिवर होती है उस रिवर के किनारे पे या रेत पर वो लोग चले जाते हैं, जितने भी घड़ियाल है. लेकिन ये जो घड़ियाल है वो अपना सारा टाइम वाटर में ही स्पेंड करता है, ताकि लोगों को वो थोड़ा मतलब अलर्ट कर सके, चेतावनी दे सके और अपने सर्टेन एरिया के बारे में बता सके, और ताकि कोई दूसरा वो अपने मतलब उसकी प्लेस को अपना ना समझे. अलर्ट टू एनी मेल हु माइट ट्राई टू टेक हिज पोजिशन, ताकि वो इस तरीके से दूसरे मेल को अलर्ट करता है ताकि जो दूसरा घड़ियाल है वो उसकी जगह या उसकी पोजीशन को ना ले ले. 7 पैरा. फाइट्स बिटवीन मेल घड़ियाल्स इन्वॉल्व टेरिफिक डिस्प्ले ऑफ प्रोवेज. अब जो घड़ियाल होते हैं उन दो घड़ियालों के बीच में बहुत ही टेरिफिक, जो बहुत ही डरावनी जो होती है वो लड़ाई होती है, जिससे वो अपनी जो प्रोवेज, इट मीन्स ग्रेट स्किल एट डूइंग समथिंग, इसकी जो स्किल्स होती है वो अपनी स्किल्स को इस लड़ाई के थ्रू बताते हैं. The territory holder surged forward, churning the water into fourth with his tail. जो टेरिटरी होल्डर्स होते हैं, इट मीन्स जो उस एरिया सर्टेन एरिया के जो राजा होते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्च फॉरवर्ड? इट मीन्स मूव्स फॉरवर्ड विद ग्रेट पावर एंड स्पीड. बहुत ही ग्रेट पावर और स्पीड के साथ में आगे की तरफ जो बढ़ते हैं ये, तो ये क्या करते हैं? चर्निंग द वाटर इनटू फोर्थ विद हिज टेल. अपनी टेल्स को वो पानी के अंदर हिलाते हैं ताकि जो दूसरा घड़ियाल है वो
उससे क्या करे, वो डर जाए। और यदि वो नहीं डरता है दूसरा घड़ियाल तो क्या करते हैं, इफ़ द अदर घड़ियाल इज़ नॉट फ्राइटेंड अवे, यदि दूसरा घड़ियाल डर के वहाँ से नहीं जाता है तब क्या होता है, द टू मेल्स देन फाइट, तब ये दो मेल्स अपने एक दूसरे के साथ में फाइट करते हैं। मतलब क्या होता है कि जो एक घड़ियाल वाटर के अंदर है वो बहुत तेज साउंड करता है, बहुत मतलब दूसरे वाले घड़ियाल को डराने की कोशिश करता है। कैसे डराने की कोशिश करता है, अपने जो भी उसके पावर जो स्पीड होती है उससे वो आगे की तरफ बढ़ता है, साउंड निकालता है। तो दूसरा घड़ियाल अगर नहीं डरता है तब उन दोनों के बीच में फाइट होती है और अपनी अपनी स्किल्स को वो दिखाते हैं। देयर स्लेंडर नॉट्स क्लैश लाइक स्वॉर्ड इन द एयर, और उन दोनों के जो जबड़े होते हैं वो इस तरीके से आपस में मतलब क्लैश करते हैं, टकराते हैं, जैसे कि एयर में स्वॉर्ड, जैसे तलवार की आवाज़ होती है ना जब वॉर या लड़ाई होती है, तो उस तरह की आवाज़ उन दोनों घड़ियाल के जो स्नॉट होती है उसके अंदर से वो आवाज़ इतनी तेज तेज आती है। दो दे सीम टू fragile for such violent action, indeed you can often hear the crack of a tooth or bone hitting bone। अब ये जो घड़ियाल होते हैं दोनों के दोनों, फ्रैगल इट मीन्स ईजिली ब्रोकन और डैमेज, वो बहुत ही ईजिली उनको डैमेज कर देते हैं और वॉयलेंट एक्शन करते हैं। एंड यू कैन ऑफन हियर द क्रैक ऑफ अ टूथ, और उनके टूथ से इस तरीके की आवाज़ें आती है, बहुत ही क्रैक होने की, बोन को हिट करने की, और मतलब आपस में वो लोग वो जो घड़ियाल होते हैं आपस में फाइटिंग करते हैं और अलग अलग तरह की आवाज़ आती है। इवेंचुअली वन घड़ियाल विल प्रिवेल एंड द अदर विल रिट्रेट। अब लास्ट में क्या होता है कि जो एक घड़ियाल होता है वो तो जीत जाता है। प्रिवेल इट मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिवेल, विन ओवर एंड अपोनेंट आफ्टर सम एफर्ट, मतलब कुछ एफर्ट करने के बाद में जब एक घड़ियाल है वो तो जीत जाता है और दूसरा वाला घड़ियाल वो है हार जाता है। 8 para, after the males complete the stage it is the female who go to the war battling over the best nest site। अब जब दो घड़ियाल के बीच में लड़ाई हो जाती है, एक जीत जाता है एक हार जाता है, उसके बाद में जो फीमेल होती है उनके बीच में लड़ाई होती है, उनकी ये कंप्लीट स्टेज होती है। और क्या होती है, फीमेल में लड़ाई क्यों होती है, बेस्ट नेस्ट बनाने की वजह से उनमें आपस में लड़ाई होती है फीमेल घड़ियाल में। अब क्या होता है, वंस द फाइट आर ओवर अ मदर घड़ियाल मेक अ नेस्ट होल विथ हर हिंड फिट इनटू विच शी लेज अबाउट 50 लार्ज एग्स। अब जब दो फीमेल घड़ियाल के बीच में लड़ाई होती है बेस्ट नेस्ट को बनाने के लिए, और एक जो मदर घड़ियाल होती है जब वो जीत जाती है तो उसके बाद में वो एक नेस्ट का होल बनाती है 40 और 50 सेंटीमीटर डीप जो है वो एक होल बनाती है अपने हिंड फीट यानी आगे वाले जो पैर होते हैं उनको खोद करके बनाती है, इनटू विच शी लेज अबाउट 50 लार्ज एग्स, और वहाँ पर वो 50 लार्ज एग्स जो होते हैं उनको वो मतलब देती है, वहाँ पर वो मतलब 50 से भी ज़्यादा बड़े बड़े अंडे वो वहाँ पर दे सकती है जो फीमेल घड़ियाल होती है। शी देन कवर द नेस्ट, और उसके बाद में उस जगह पे जहाँ पर उसने अंडे दिए हैं उस जगह को वो कवर कर देती है, उस नेस्ट को वो कवर कर देती है। टॉजनिंग सैंड ओवर द एरिया टू हाइड हर ट्रैक्स फ्रॉम प्रीडेटर्स सच एज हाइनास, जैकल्स एंड मोंग्यूज। अब वो क्या करती है, जब नेस्ट वो खोद के बना लेती है उसको कवर कर देती है, और जो सैंड होती है जो मिट्टी होती है उस एरिया पर वो टोजिंग इट मीन्स थ्रो कर देती है और उस जगह को छुपा देती है, ताकि जो प्रीडेटर्स जो एनिमल्स जो दूसरे क्रिएचर्स हैं लाइक हाइना, जैकल्स, मोंग्यूज जैसे नेवला जो होता है उसको बोलते हैं अपन, उनसे वो उनको सेव कर सके। अंडों को एक्चुअली जो उसके अंडे होते हैं ये जितने भी क्रिएचर्स एनिमल्स होते हैं वो उसके अंडों को खा जाते हैं, उनसे बचाने के लिए वो उस एरिया को ढक देती है, उसको
मिट्टी से कवर कर देती है। बिफोर रिटर्निंग टू द रिवर टू कीप वॉच फ्रॉम अ डिस्टेंस, और जब वो वापस से अपने रिवर में जाती है तो वो क्या करती है, दूर डिस्टेंस से ही वो उन पर ऑब्जर्वेशन रखती है, उनको ध्यान से देखती रहती है अपने अंडों पर कि कोई उन पर अटैक तो नहीं कर रहा है। वो वहाँ पर क्या करती है, जैसे जैसे जिस रास्ते से होकर के वो जाती है उस रास्तों को वो जो फीमेल घड़ियाल है वो उसको मिटाती जाती है ताकि किसी को कुछ पता ना लगे, और बहुत दूर रिवर में से उन अंडों पर पूरा ध्यान रखती है वो। 9 पैरा मैनी क्रोकोडाइलियंस। अब यहाँ पर क्या है, मैनी क्रोकोडिलियंस आर अटेंटिव पेरेंट्स। अब बहुत सारे जो क्रोकोडिलियंस होते हैं वो बहुत ही अटेंटिव पेरेंट्स होते हैं, बट लिटिल वॉज नॉन अबाउट हाउ घड़ियाल केयर फॉर देयर यंग अंटिल आई ऑब्जर्व आर कैप्टिव ब्रीडिंग पॉपुलेशन। बहुत कम हम लोग इनके बारे में जानते हैं कि किस तरीके से ये अपने जो अंडे होते हैं वो किस तरीके से अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनको उनकी टेक केयर करते हैं। और जो ऑथर है वो भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने भी एक्चुअली तब ऑब्जर्व किया ऐसा जब हमने वहाँ पर कैप्टिव ब्रीडिंग पॉपुलेशन, यानी कि जब हमने वहाँ पर कैप्टिविटी में क्रोकोडाइल्स जो है घड़ियाल को रखा था और वहाँ ब्रीडिंग कराई थी, तब हमने ऐसा एक्चुअली देखा। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी उनको ऐसे एक्चुअली रियलिटी पता ही नहीं है कि किस तरीके से जो घड़ियाल है वो अपने बच्चों की टेक केयर करते हैं। लेकिन ये जितनी भी ऑथर और इनकी टीम वहाँ थी उनको तब पता लगा जब उन्होंने कैप्टिविटी जो है ब्रीडिंग कराई थी, तब उन्होंने ऐसा देखा। वन I noticed a mother began to dig up her nest। एक दिन हमने क्या नोटिस किया कि एक मदर जो है, जो मदर घड़ियाल है, उसने एक अपना जो नेस्ट है उसको खोदा। एज आई गोट क्लोजर, ऑथर कह रहे हैं जैसे ही मैं उसके पास में गया, आई कुड हियर हर बेबीज कॉलिंग फ्रॉम बीनीथ द सैंड। अब वो क्या कहते हैं कि आई कुड हियर हर बेबीज़, मैंने वहाँ पर उनके बेबीज़ की आवाज़ को सुना। कॉलिंग फ्रॉम बीनीथ द सैंड, वो जो सैंड है उसके नीचे से पुकार रहे थे। जस्ट एज अदर यंग क्रोकोडाइल्स डू, जैसे कि एक पुकारता था दूसरा, इस तरीके से वो आवाज़ दे रहे थे। इट कैन टेक मदर क्रोकोडाइल्स हार्ड टू हेल्प देयर बेबीज रीच द वाटर। और इस तरीके से जो मदर क्रोकोडाइल है वो उनकी हेल्प कर रहे थे, और मतलब घंटों तक वो मतलब क्या करते हैं कि वो जो मदर जो घड़ियाल है वो गड्ढा खोद के उनको निकालने की कोशिश कर रही थी, और एक जो मदर घड़ियाल होती है उसको घंटों लग जाते हैं उन बच्चों को पानी तक पहुंचाने में। एज दे कैन नॉट सी एग्जैक्टली वेयर द यंगस्टर्न आर, जब एक मदर जो घड़ियाल होती है वो अच्छे तरीके से अपने बच्चों को नहीं देख पाती है तो वो क्या करती है, दे ऑफन मिस्टेक रॉक्स एग्स शेल्स, तो वो गलती से अक्सर क्या करते हैं, एग शेल्स को, क्लॉड्स ऑफ डर्ट एंड इवन बेबी टर्टल्स फॉर देयर ऑन यंग एंड विल टेंडरली कैरी दैम टू द रिवर। अब क्या होती है, जो मदर घड़ियाल होते हैं कई बार वो गलती से क्या करते हैं, क्लॉट ऑफ डर्ट और टर्टल्स के बेबीज को, कभी कभी एग शेल्स को गलती से वहाँ पर अपने बच्चे समझकर उठाकर पानी में ले जाते हैं। टेंडरली इट मीन्स बहुत ही पीसफुली और बड़े ध्यान से उनको प्यार से रिवर में ले जाती हैं। कौन, मदर घड़ियाल। 10th पैरा, दिस फीमेल डग विथ हर फ्रंट फीट until शी फ्लिप्ड आउट अ बेबी। अब जो फीमेल जो घड़ियाल होती है वो क्या करती है, अपने आगे के पैरों से खोदना शुरू करती है। शी फ्लिप्ड आउट अ बेबी, और जब तक वह एक भी बच्चे को नहीं निकाल लेती है तब तक वो खोदती रहती है, और वो बच्चा जो कि उसके आगे के पैरों के पास में पड़ा हुआ था लैंड पर, तब तक वो मतलब उसको खोदती है और इस तरीके से वो सारे जितने भी अपने बेबीज़ होते हैं उनको निकालती है। एंड शी
एक्सकेवेटेड, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सकेवेटेड? इट मीन्स डग द ग्राउंड एंड फाउंड थिंग्स। और वो जो फीमेल जो घड़ियाल होती है वो ग्राउंड को डग करती है, खोदती है, और रेस्ट ऑफ द नेक्स्ट एंड देन टर्न अराउंड एंड स्लिट इनटू द रिवर। अब वो क्या करती है, एक बेबी को निकालती है, फिर दूसरे को, ऐसे करके सारे बेबीज़ को वहाँ पर से निकालती है, और उसके बाद में वो टर्न करती है, और टर्न करने के बाद में रिवर में उनको ले जाती है। हर 36 बेबीज फॉलोड रादर लाइक डकलिंग, और उसके जो 36 बेबीज हैं वो उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे जाते हैं, जैसे कि जो डक होता है, डक के जो बेबीज होते हैं डकलिंग, वो डक को फॉलो करते हैं, उसके पीछे पीछे चलते जाते हैं। सेम एज इट इज़ जो फीमेल घड़ियाल होती हैं उसके जो बेबीज होते हैं वो जाती है उसके पीछे पीछे, उसके बेबीज भी उसको फॉलो करते हैं। 11 पैरा, altered by all the activity the male stayed nearby। और ये जो इतनी भी सारी एक्टिविटी होती रहती है उसको जो मेल घड़ियाल होता है जो पास में होता है वो ध्यान से देखता रहता है। when he swam close, और वो जो तैराक जो घड़ियाल होता है मेल, वो स्वम करते हुए पास में आता है। the babies climbed onto his head, और वो जितने भी बेबीज़ होते हैं उनके सारे उसके हेड पर क्लाइम यानी चढ़ जाते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग him from an aggressive fighter into a devoted parent। और जो वो घड़ियाल होता है जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, बहुत गुस्से में होता है, फाइटर होता है, वो एकदम से एक बहुत ही डिवोटेड, बहुत ही नम्र दिल वाले जो पेरेंट होते हैं उनमें वो ट्रांसफॉर्म यानी चेंज हो जाता है। बोथ अडल्ट देन गार्डेड द यंगस्टर इन द वाइल्ड, देयर बिहेवियर इज़ नो डाउट सिमिलर। अब जो बोथ अडल्ट हैं, फीमेल घड़ियाल और मेल घड़ियाल, ये दोनों मिलकर ही अपने बच्चों को गार्ड करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको सुरक्षा करते हैं, उनका प्रोटेक्ट करते हैं। इन द वाइल्ड देयर बिहेवियर इज़ नो डाउट सिमिलर। इसमें बताया गया है कि इन्होंने जब ये जो सारी टीम थी, ऑथर, उनकी वाइफ और ये वाइट टेकर वगैरह, इन सब ने जब कैप्टिविटी में घड़ियाल को रखा था और इन सारी एक्टिविटी को उन्होंने ध्यान से देखा था, तो उन्होंने देखा कि इनमें कोई भी चेंज नहीं है। जो वाइल्ड घड़ियाल होते हैं वो भी इसी तरीके का बिहेवियर करते हैं, और जो कैप्टिविटी में जो घड़ियाल जिनसे ब्रीडिंग उन्होंने कराई थी वो जो घड़ियाल है वो भी सेम यही एक्टिविटी करते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ये जो चैप्टर बेटा, इसमें आप लोगों को एक्चुअली जो घड़ियाल है उनकी लाइफ के बारे में पता चलेगा, किस तरीके से वो अपने स्नोट होती है उनके, किस तरीके से वो शाउट करते हैं, किस तरीके से वो अपनी बेबीज़ की टेक केयर करते हैं, किस तरीके से वो बेबीज़ को लेके जाते हैं, किस तरीके से उनकी ट्रांसफॉर्मिंग होती है। ठीक है, सो बेटा आज हम यहीं तक कंप्लीट कर, आज तक यहीं तक हम लोग इसको करेंगे चैप्टर को, एंड in next class we will continue this chapter. So that's all for today and have a nice